अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज बाय स्टेप डिवीजन मेथड, क्योंकि इसमें एक स्टेप और आएगा जिसमें क्या है कि हमने ये सारी जो dx की वैल्यूज ली हैं उनको हम किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, लेकिन इनमें कॉमन फैक्टर निकल नहीं सकता, क्योंकि अगर हम 5 लेते हैं जिससे ये सारी वैल्यूज डिवाइड होंगी तो ये -3 और -7 डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इस सम में ये मेथड लग नहीं सकता। इसके लिए हम एक और सम लिखते हैं, उसको हम तीनों मेथड से करके देखते हैं। उसी में ही मैं आपको तीसरा मेथड भी समझा दूंगी। यस, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए आपको मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन लेंगे। तो इस सारे का टोटल करेंगे, कितना आएगा? 0, 5 5 10 0, असल 1, 5 और 1 6 7 8 9 10 11 और 3 14। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू 140। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम 140 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है इसमें? 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 2 ज़ार 10, 5 8 ज़ार 40। तो 28 आंसर आएगा फर्स्ट मेथड से। अभी सेकंड मेथड लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? dx इक्वल टू x माइनस अज्यूम्ड मीन। तो कोई एक नंबर ले लो, कोई भी ले लो। मैंने इसको लिया अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो dx निकालेंगे 50 माइनस 20, फिर 20 माइनस 20, फिर 15 माइनस 20, फिर 25 माइनस 20, फिर 30 माइनस 20 इक्वल टू 30 इक्वल टू 0 इक्वल टू -5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 30 में से 20 गए 10। ये -5 और +5 तो कट गए आपस में। ठीक है, अब बचा 30 और 10, तो सिग्मा dx इक्वल टू 40 होगा। अब आप इसका मीन निकालेंगे। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये वाले मेथड को। ठीक है, अब हम लिखेंगे मीन बाय assumed mean method। assumed mean method। ठीक है, मीन बाय assumed mean method में मीन इक्वल टू बी प्लस सिग्मा dx ओवर n। ए क्या है आपका? 20 और सिग्मा dx इज 40 डिवाइडेड बाय n। n नहीं गया और 5, तो ये कटेगा 20 प्लस ये 5 से काटेंगे 40, 5 8 सा 30। तो पहले क्वेश्चन पहले मेथड से भी 28 आंसर आता है, इससे भी 28 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी को मैं कोई दूसरा मीन लेके निकाल के दिखाती हूँ। देखो, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे है 20। अब मैं assumed मीन लेती हूँ 25। ठीक है, देखो, अब इसको लिखो 50 माइनस 25, 20 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 30 माइनस 25। यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा -5, यहाँ पे आएगा -10, यहाँ 0, यहाँ पे आएगा 5। इसको ऐड करो, सिग्मा dx इक्वल टू -5 और ये 5, ये तो कट गया आपस में। अब ये बचा 25 और ये -10, तो आपका आएगा यहाँ पे 15। ठीक है, कुछ लिखो, assumed मीन लिया 25, सिग्मा dx इज 15, नंबर ऑफ आइटम्स आर 5। बस इसको सॉल्व करो, 25 प्लस इसको काटेंगे तो आएगा 3। तो देखो सेम आंसर आएगा, कोई भी assumed मीन ले लो आप, आंसर सेम आएगा। अब इसका हम तीसरा मेथड लगाएंगे,
मीन इन मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड सब में नहीं लग सकता, जिसमें कॉमन फैक्टर आएगा उसी में लगेगा। देखो, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ये सारी इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन में है। ठीक है, तो इसमें आपने एक स्टेप और निकालना है। इसमें लेना है आपने, यस, इसमें लेना है आपने डी एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स ओवर सी। तो सी आपका क्या होगा, ये सारे नंबर जो हैं किससे डिवाइड हो पा रहे हैं, ये सारे नंबर जो हैं वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो, ये सारे नंबर 5 से डिवाइड होंगे। ठीक है, हाँ, तो कॉमन फैक्टर हमारा आएगा 5। इसको डिवाइड करके लिखो, 25 डिवाइडेड बाई 5 इज 5, 5 divided by 5 is -1, -10 divided by 5 is -2, 0 divided by 5 is 0, 5 divided by 5 is 1। अब इसको प्लस करेंगे, -1 प्लस 1 पे कट गया, -2 और 5 कितना होगा, -12 प्लस 3। इसको कहते हैं सिग्मा डी एक्स डैश का टोटल। ठीक है, प्लस 3 में प्लस हटा देते हैं, प्लस 4 में। तो स्टेप डिवीजन मेथड में मीन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा डी एक्स डैश ओवर एन इंटू सी कॉमन फैक्टर। अज्यूम्ड मीन कितना है आपका, अज्यूम्ड मीन है आपका 25 प्लस सिग्मा डी एक्स डैश इज 3, नंबर ऑफ वैल्यूज आर 5, ये सारी वैल्यूज जो हैं 5 हैं ये सारी, और कॉमन फैक्टर भी हमने लिया 5। ये 5 और ये 5 कट गया, इसका आया 25 प्लस 3 इक्वल टू 28 आंसर। तीनों मेथड से 28 आंसर आएगा। ठीक है, देखो यहाँ स्टेप से बता देते हैं। डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड इक्वल टू सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स है हमारा ये 140, नंबर ऑफ वैल्यू है 5, तो कितना आएगा 28। फिर आएगा मीन बाय assumed mean method equal to a plus sigma dx over n। तो assumed mean 25 प्लस सिग्मा dx 15, n है हमारा 5, तो इक्वल टू 25 प्लस ए कट गया 15 इक्वल टू 28। तो तीनों मेथड से सेम आंसर आएगा। आपको ये मेथड लगाना इन इंडिविजुअल सीरीज, इसको कहेंगे हम कौन सी सीरीज होगी, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। इसमें आपका फ्रीक्वेंसी भी बननी होगी। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट।